हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार हमको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से स्नान धीरे धीरे संपन्न हो रहा है। हमारे संवाददाता सुजीत कुमार झा ने सिक्योरिटी का और साथ ही साथ बाकी जो इंतजामों को बेहतर बनाया गया हादसे के बाद उसका जायजा लिया। शाही स्नान के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और हमारे साथ एसएसपी RKS राठौर हैं। राठौर जी, ये बताइए कि इस बार क्या इंतजाम है अब तक? इंतजाम हमारे लगभग वही है और हमने पिछली घटनाओं का ये जरूर अध्ययन किया था कि कहाँ हमारे प्रेशर पॉइंट्स ज्यादा हो गए थे। उस पर हमने एडिशनल रीडिप्लॉयमेंट किया था और आज स्नान चल रहा है और लोगों ने 12 बजे से स्नान करना शुरू कर दिया है। हम लोग तब से वॉचफुल हैं और लगभग अब तक 7 बजे तक 22 लाख लोग स्नान करके जा चुके हैं। इस समय 2.5-3 लाख लोग एक साथ स्नान कर रहे हैं। लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, प्रेशर काफी है। बीच बीच में हम लोग डाइवर्जन स्कीम्स भी चला रहे हैं। इसमें ये जैसे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इसमें आप बता सकते हैं कि मतलब क्या गतिविधियां चल रही हैं और किस तरह की भीड़ आ रही है आपको? जैसे आप देख सकते हैं ये शास्त्री ब्रिज है, तो इधर संगम की तरफ काफी भीड़ आ रही थी, तो हम लोगों ने डाइवर्जन स्कीम चलाई है और लोगों को शास्त्री ब्रिज में डाइवर्ट कर दिया है। यहाँ से झूसी होते हुए तब संगम आ पाएंगे, तो हमें कम से कम इसमें 1-1.5 घंटे का वक्त मिल जाएगा, तब तक संगम की भीड़ खाली हो जाएगी। इसी तरह से जैसे आप भी देख रहे हैं ये काली मार्ग है, यहाँ से भी पब्लिक अंदर आ रही है। ये त्रिवेणी मार्ग है, यहाँ से पब्लिक वापस जा रही है। तो ये सारी चीजें, ये अक्षयवट मार्ग है, ये महावीर मार्ग है, ये हमारे पेंटून ब्रिजेज हैं। तो यहाँ इन चीजों को देखने से हम लोगों को एक आइडिया लगता है कि हमारे किस पोर्शन में प्रेशर ज्यादा है, जहां पर हम तुरंत देखने की आवश्यकता है। और इसमें अगर कोई ऐसी चीज भी नजर आती है जो संदिग्ध है तो उसको जूम किया जा सकता है। तो हम सुरक्षा और यातायात और जल अपनी व्यवस्था को हम लोग इसी तरह से देखकर उसमें इस तरह की व्यवस्था ये थी और सारी व्यवस्थाएं थी और यहाँ से स्नान सकुशल संपन्न भी हुआ था। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर हम लोग भीड़ को रोक नहीं सकते क्योंकि यहाँ रोकने का कोई स्थान नहीं है। दूसरी बात, पब्लिक जब नहा लेती है, स्नान कर लेती, तो वो जाने की जल्दी में होती है। तीसरी बात कि वो जब पब्लिक आती तो अलग अलग है, लेकिन जब जाती है स्नान करके तो पूरी मेजॉरिटी में जाती है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं और ये दुर्भाग्य रहा कि कुंभ मेला क्षेत्र पार करके एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। तो अब इसके लिए इलाहाबाद जनपद, इस बार तो शाही स्नान भी काफी मतलब आप यूं कहें कि एकदम सामान्य तरीके से मनाया जाए। नहीं, बहुत सकुशल संपन्न चल रहा है। अभी जूना अखाड़ा स्नान कर रहा है, इससे पहले महानिर्वाणी और निरंजनी अखाड़ा अपना स्नान कर चुके हैं। जूना अखाड़ा अब स्नान करने आ रहा है, तो ये आज इनका आखिरी शाही स्नान होगा। ये कार्य भी बहुत सुचारू रूप से शांतिपूर्वक चल रहा है। एक आखिरी सवाल, कितना अनुमान है आपका इस स्नान में लोग? हम लोगों का ये अनुमान है कि जो मौनी अमावस्या में भीड़ आई थी, कम से कम उसका 50 या 60% आज श्रद्धालु अवश्य आएंगे। उसी दृष्टिकोण से हम अपनी प्लानिंग करके चल रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लोग आ रहे हैं, लगातार आने वालों का तांता बना हुआ है, उससे हमें ऐसी उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये थे RKS राठौर, SSP इलाहाबाद कुंभ नगर। इनका कहना है कि करीब 2 करोड़ के लगभग लोग यहाँ पर इस शाही स्नान करेंगे बसंत पंचमी के अवसर पर, और जिस तरह की व्यवस्था की गई है उसमें किसी तरह त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, कुंभ नगरी, इलाहाबाद, आज तक।